अधिकारी LIC आदरणीय माननीय राजीव कुमार आर्या जी को आवाज़ दे रहा हूँ, वो मंच पर आएँ और हम सबको अपना आशीर्वाद और इस कार्यक्रम को अपना शुभाशीष देने का कष्ट करें। आज सृजना साहित्य संस्था उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित मैं हूँ मेरा लल्ला किताब का विमोचन और लिखने वाले परम श्रद्धेय भाई काका श्री, इस कार्यक्रम के हॉनरेबल चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड पचौरी जी जो रसरा इलाहाबाद प्रयागराज से पधारे हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लोगों के पिताश्री सृजना साहित्य के अध्यक्ष साहित्यकार, तमाम किताबों की रचना करने वाले परम आदरणीय बाबूजी, संचालन करने वाले भाई निलय जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भाई प्रमोद जी, बड़े भाई माननीय आनंद मोहन ओझा जी, सरस जी, घंवर साहब और हमारी आदरणीय बहना। आज के इस कार्यक्रम के विषय में हमारे तमाम वक्ताओं ने बहुत अच्छा बताया। निसंदेह जैसा कि इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में भी लोगों ने इतनी बार बार लीला साहब ये चीज़ कहने लगे, बता रहे हैं, तो कोई किताबी कीड़ा बहुत ज़्यादा डिग्रियों की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि ऐसे इतनी सुदूर एरिया से पट्टी क्षेत्र के निवासी जिन्होंने केवल कक्षा 8 का ही अध्ययन किया हो और उसके बाद उन्होंने इतनी किताबों की रचना कर डाली हो। आज इस किताब की रचना में देख रहा था, अभी थोड़ा सा बल्कि इनकी किताबों का विमोचन कर रहा था। जब विमोचन हुआ तो जो हम लोग बचपने में किताबें प्रेप 1 प्रेप 2 में पढ़ा करते थे, KG नर्सरी में पढ़ा करते थे, जो हिंदी की वो होती थी, वो उस तरीके की किताब इन्होंने बहुत अच्छी लिखी। और उससे ज़्यादा हमें एक भावनात्मक ये लगा कि प्रयागराज जसरा से जो लोग हमारे अतिथिगण आए हैं, उनके एक भतीजे ने उनकी माँ का स्क्रैच कार्ड से जो माँ का एक चित्रण खींचा और वो आज इनको प्रेषित किया गया। मैं उसके लिए उसको बधाई देता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ ऐसे कलाकार व्यक्तित्व को जिसने इतना बढ़िया अपना रचना प्रस्तुत की। साथियों, चूँकि वक्ताओं ने बहुत अधिक बोल दिया, मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतनी चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता हो, उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। बहुत कुछ डिपेंड करती है आदमी के ऊपर, मेहनत और किस्मत पर, और वो मेहनत काका श्री ने अपनी की साहित्य के क्षेत्र में, गद्य पद के क्षेत्र में, तब आज उन्होंने एक किताब का अपनी रचना करी। निसंदेह अभी हमारे नीला भाई तो बहुत ही ज़्यादा इसके जानकार हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, एक साहित्यकार आधी लाइन लिखने के बाद किस तरीके से भूल कर सुबह उसकी हो जाती है और रात भर जागता रहता कि इस लाइन के बाद आगे क्या जोड़े, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में गुरु होता, खुद ही राइटर होता है। आई एम राइट सर? यस। वो खुद ही गुरु होता है और खुद ही अपना राइटर होता है, क्योंकि वो सोच कर लिखता है। और उसको ये भी देखना होता है कि किसी की दी हुई, किसी की लिखी हुई हम अपनी किताब में ना जोड़ दें। साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सल्यूट करता हूँ काका श्री को कि जिन्होंने इतनी बढ़िया रचना की। निसंदेह हम लोग साले को पर्दा पड़ा हुआ AC के रहने वाले ऑफिसर, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा अपने सारे साथियों के बीच में बैठने के बाद, लग ही नहीं रहा कि हम लोग इतना 40-45 डिग्री टेम्परेचर में भाई के यहाँ बैठे हुए हैं। सरस जी को धन्यवाद, सरस जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। और चूँकि इतना मार्मिक कार्यक्रम हो गया, मैं हूँ तेरा लल्ला, तो हर आदमी को अपने बेटे से बड़ा प्रेम होता है। बेटा बेटी तो बहुत ही प्रेम होता है। मैं इनको भी बधाई दूंगा भाई नीलाई जी को। जब मेरी बेटी पहली हुई थी तो मुझे मेरी 1,000 रुपये तनख्वाह थी LIC में जब मैंने ज्वाइन किया था, और बेटी होने के बाद ईश्वर ने इतना दिया, इतना आगे बढ़ा कि आज उसकी कोई था ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। तो बेटी और बेटा हमारी नज़रों में सब एक समान है। और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में हम कार्यक्रम में आए। तो सोच में आत्मविश्वास का रंग, सोच में आत्मविश्वास का रंग हो, इरादों में हौसलों की अंग हो,
इरादों में हौसलों की अंग हो, निकल के सच्चाई की नियत में सच्चाई की तरंग हो, तो जिंदगी एवं सफलता अंतरंग हो जाती है। ये सफलता उसी की देन है कि इन्होंने हृदय से सोचा इस बात को लिखने के लिए और लिखकर एक अपनी काबिलियत का परिचय दिया। और इसी क्षेत्र में नहीं, अभी मुझे पता चला, यकीन मानिए मुझे 36 साल इस जिले में हो गया है मैं, और इतने कार्यक्रमों काकाश्री के साथ और बाबूजी भैया के साथ मैं रहता हूँ कार्यक्रमों में, क्योंकि बड़ा लगाव भी है मुझे साहित्य क्षेत्र से। तो आज तक मुझे नहीं पता था कि बैगन की कोई ऐसी वैरायटी इन्होंने पैदा कर दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया, और लौकी बाबा रामदेव की ऐसी बना दी कि मतलब आज आप लौकी में भी सम्मानित किए जाएंगे। ये तो निसंदेह हम लोगों के गर्व की बात है। वी आर प्राउड, सल्यूट सल्यूट सल्यूट, 100 बार सल्यूट करता हूँ ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्तित्व को, काकाश्री को, जिन्होंने बाबूजी के डॉक्टर रत्न साहब के नेतृत्व में इस किताब को लिखा और लिखने के बाद आज विमोचन हुआ। मैं सभी आए हुए प्रतापगढ़ में इलाहाबाद जसरा से प्रतापगढ़ के साथियों का, अपने प्रतापगढ़ के और उपस्थित साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करके और आज उत्साहवर्धन जो काकाश्री का किया है। और दूसरी बात क्या, आज 61वीं वर्षगांठ भी है। मैं कोट ही कोट द लॉट ऑफ हैप्पी बर्थडे कहता हूँ, बार बार इनको हैप्पी बर्थडे कहूँगा काकाश्री को, कि 61 साल की उम्र में इतना बढ़िया जुझारू नेतृत्व आपका, और मतलब दृढ़ संकल्प कि जिसकी आप किताब रचना कर रहे हैं, और आज का नौजवान इसको सोच ही नहीं रहा। तो एक नौजवानों लोगों के लिए एक नई सोच भी पैदा कर दी उन्होंने ये किताब लिखकर। क्यों प्रमोद भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? एक नई सोच पैदा कर दी नौजवानों के लिए। अभी नौजवानों की बात भी हमारे प्रमोद भाई कह रहे थे कि हम डिलीट की उपलब्धि ले लें, इसकी ले लें, भी काम कर लें, ये कर लें, लेकिन जो चीज़ हम मन से हृदय से यहाँ से सोचेंगे वही साक्षात होती है। मैं अधिक ना बोलते हुए, चूँकि वक्ता बहुत हैं और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे लखनऊ भी जाना है, कल मेरी एक मीटिंग लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को धन्यवाद। और